क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल और आज हम एक्सप्लोर करेंगे जोताई को। जोता एक रिएक्ट की लाइब्रेरी है जिसके जरिए हम ग्लोबल स्टेट बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से और उसको इजीली गेट कर सकते हैं और मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि भाई ग्लोबल स्टेट क्या होती है। ग्लोबल स्टेट ऐसी स्टेट जिसको जहां भी डिफाइन किया जाए वहां से पूरे प्रोजेक्ट में उसको इजीली एक्सेस किया जा सकता है और उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। और एट अ टाइम अगर वो किसी कंपोनेंट या पेज के अंदर चेंज करती है अपनी वैल्यू, तो जहां जहां वो रेंडर है उसकी वैल्यू गेट हुई है वो तमाम जगहों पे खुद को अपडेट कर देती है। इसको कहते हैं ग्लोबल स्टेट। यहाँ पे इन्होंने कहा कि भाई इसको इतना आसान है बनाना, इतना आसान है कि जिस तरह से आप यूज स्टेट के जरिए अपनी स्टेट बनाते हो जो कि कंपोनेंट लेवल तक की या किसी पेज लेवल तक की स्टेट होती है, आपको बिल्कुल उसी तरह से अगर अपनी स्टेट बनानी है बट हमारे हुक के जरिए बनानी है। इतना ज्यादा ये आसान है। और अभी तक यहाँ पे इन्होंने बताया कि ये जो है कंपेटेबल है रिएक्ट 18 के साथ, जबकि हम इसे रिएक्ट 19 के साथ यूज करेंगे चूंकि रिएक्ट 19 आ चुका है और हम नेक्स्ट जेस के ऊपर इसको अप्लाई करेंगे 15 के ऊपर। तो जरा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं। सबसे पहले कहते हैं कि भाई आप जो है इसको इंस्टॉल कर लो। इंस्टॉल करने से पहले मेरे पास एक बेसिक सी ऐप बनी हुई है जिसके ऊपर दो पेज है, एक होम पेज है, दूसरा यूजर पेज है और दोनों के ऊपर सिर्फ एक हेडिंग है और कुछ भी नहीं। बिल्कुल सिंपल करके समझेंगे इनिशियल लेवल के ऊपर और बिगिनर लेवल के ऊपर। तो मैं आ जाता हूं, सबसे पहले इसके अंदर इंस्टॉलेशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले मुझे अपनी एप्लीकेशन को रोकना पड़ेगा, cls करते हैं और npm install जोताई इंटर। मुझे एक एरर मिल गया। क्यों एरर मिल गया? क्योंकि जैसे अभी मैंने बताया कि जोताई जो है रिएक्ट 18 के लिए कंपेटेबल है, रिएक्ट 19 के लिए अभी कंपेटेबल नहीं, इन फ्यूचर ये हो जाएगी। बट फिर भी ये कहते हैं कि अगर आपको इसे यूज करना है तो आप इसे जो है फोर्सफुली कर सकते हैं इंस्टॉल, या लेगेसी पेयर डेप्स के जरिए भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, फोर्सफुली कर लेते हैं npm install जोताई हाइफन हाइफन फोर्स, इंटर कर देते हैं। ठीक है, बिल्कुल इंस्टॉल हो गई, बिल्कुल क्लियर हो गया। हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर अगर चले जाएं तो यहाँ पे जेसन के अंदर अगर जाएं, देखते हैं इंस्टॉल हुई या नहीं हुई। जेसन के अंदर आ गए, यहाँ पे देखिए जोताई आ चुकी है हमारे पास। नेक्स्ट है 15, ठीक है। और 15 के अंदर रिएक्ट कौन सी है, 19 है। तो ये तमाम चीजें हमें इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि इन फ्यूचर ये एरर्स चले जाएंगे। अभी चूंकि नई नई रिलीज हुई है इसलिए जरा सा वक्त लग सकता है इनको सॉर्ट आउट करने में। तो सॉर्ट आउट उनको करना है, हमें नहीं करना, हमें सिर्फ इसे सीखना है। बहुत ज्यादा सिंपल और आसान है। तो मैं आ जाता हूं अपने होम पेज के ऊपर और होम पेज के ऊपर आने के बाद सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक स्टेट बनाते हैं। हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन को ही इंप्लीमेंट करते हैं इसे सीखने के लिए। तो किस तरह से इंप्लीमेंट करेंगे, ये कह रहा है कि भाई आपको बिल्कुल यूज स्टेट की तरह बिहेव करेगी है। तो आप पहले अपनी स्टेट बनाएं और सिर्फ आपको हुक चेंज करना है, बाकी तमाम चीजें जोताई खुद कवर कर लेगा। तो हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, हम यहाँ पे एक स्टेट बनाते हैं जो कि कंपोनेंट लेवल या पेज लेवल की है, क्योंकि होम पेज के ऊपर है। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ यूज क्लाइंट, और यूज क्लाइंट के बाद क्योंकि मैं हुक यूज कर रहा हूँ इसलिए मैंने यूज क्लाइंट किया है। तो मैं यहाँ पे एक स्टेट बनाऊंगा, यूज स्टेट। यूज स्टेट मुझे रिएक्ट से अगर मिल जाएगा तो मैं एक स्टेट बना लेता हूँ, ठीक है। और इसको मैं एक काउंट बना देता हूँ, माई काउंट। काउंटर बनाते हैं, इसको खुला खुला कर लेते हैं और यहाँ पे काउंटर बनाते हैं, कॉन्स्ट, और कॉन्स्ट के बाद माई काउंट, सेट काउंट, और सेट काउंट बनाएंगे यूज स्टेट से, ठीक है, यूज स्टेट। और इसकी इनिशियल वैल्यू हम रखते हैं 0। सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसको यहाँ पे शो भी करवा देते हैं। तो मैं लिखता हूं यहाँ पर बटन, और बटन के अंदर मैं लिखता हूं काउंटर। काउंटर के अंदर इंप्लीमेंट कर देते हैं माय काउंट। सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद देखते हैं क्या हमें यहाँ पे काउंटर मिला हमारा। इसको यहाँ पे मुझे मेरा काउंटर नहीं मिला होम पेज के ऊपर। अगर मैं देखूं क्या प्रॉब्लम है, सेव कर दिया। सेव करने के बाद माय काउंट और यहाँ पे आ गया काउंटर। और देखते हैं, क्योंकि मेरी एप्लीकेशन तो मैंने चलाई नहीं, इसको cls करते हैं npm run dev, ठीक है। अब मुझे मेरा काउंटर मुझे मिल जाना चाहिए। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। जब तक ये रिफ्रेश होता है तब तक हम इंतजार करते हैं। देखो मुझे मेरा काउंटर मिल चुका, लेकिन ये कौन सा काउंटर है, ये मेरा जो है लोकली काउंटर है जो कि मैंने यहाँ पे कंपोनेंट लेवल के ऊपर बनाया। और इसके साथ साथ एक और भी काम कर लेते हैं, एक फंक्शन बना देते हैं। कौन सा फंक्शन बनाते हैं, हम एक फंक्शन बनाते हैं, इंक्रीमेंट का फंक्शन बना देते हैं। तो यहाँ पे ही बना देते हैं ऑन क्लिक के ऊपर कि भाई इसके ऊपर इंक्रीमेंट कर लेना। तो ऑन क्लिक के अंदर मैं एक फंक्शन पास करूंगा। उस फंक्शन के अंदर मैं कहूंगा सेट
सेट काउंट, और सेट काउंट के अंदर मैं कहूंगा माई काउंट +1, ठीक है, और सेव कर देता हूं। तो ये तो बिल्कुल हम लोकल स्टेट के साथ अभी खेल रहे हैं एज पर डॉक्यूमेंटेशन के, भाई बहुत ज्यादा आसान है। वन वर्ड चेंज करेंगे तमाम चीजें डायनामिक्स चेंज हो जाएगी, तमाम डायनामिक्स चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब हम देखें, अगर मैं यहाँ पे काउंटर को प्लस करता हूँ, बिल्कुल ठीक एग्जैक्ट बिल्कुल डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर चल रहे हैं। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आप जो है पहले एक लोकल स्टेट बना लें यूज स्टेट के जरिए, और उसके बाद जोताई को समझे तो आप बहुत इजी तरीके से समझे थे कि हमने क्या किया, यूज स्टेट बना दिया। यूज स्टेट बनाने के बाद उसके अंदर एक काउंटर ले आया, लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि यहाँ पे आप सोचते हैं सिनेरियो, यही काउंटर मुझे यूजर पेज के अंदर चाहिए, मैं कैसे ले आऊं? नहीं ला सकता, क्योंकि उसके लिए मुझे यहाँ पे एक अलग से लोकली यूज स्टेट बनाना पड़ेगा, एक स्टेट डिफाइन करनी पड़ेगी और वहां पे काउंटर बनाना पड़ेगा। ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो हम एक काम करते हैं, जोताई का इस्तेमाल करते हैं। जोताई कहता है कि ठीक है भाई, आपने यूज स्टेट बना दिया, काउंटर बना दिया, जो कि काम भी कर रहा है। अगर होम पेज के ऊपर आ जाए तो ये काउंटर देखो काम भी कर रहा है, ठीक है। तो यहां तक तो क्लियर हो गई बात। अब जोताई को यूज करते हैं, तो वो कहता है भाई सबसे पहले आपको क्या करना है, जोताई को इंस्टॉल कर देना है, जो कि हम इंस्टॉल कर चुके हैं अभी। उसके बाद ये कह रहा है कि आप जो है एक ग्लोबल स्टेट बनाओ। वो ग्लोबल स्टेट जो है हम कंपोनेंट लेवल के अंदर भी बना सकते हैं, पेज लेवल के ऊपर भी बना सकते हैं, या किसी सेपरेट फाइल के अंदर भी बना सकते हैं अपनी ग्लोबल स्टेट। वो मैटर नहीं करती, बनानी कैसी है ये मैटर करती है। तो वो कह रहा है कि आप जब भी ग्लोबल स्टेट बनाओगे, वो ग्लोबल स्टेट आप एटम फंक्शन के जरिए बनाओगे, जो कि जोताई का फंक्शन है। तो हम अपनी स्टेट बनाते हैं। मैं आ जाता हूं यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट के अंदर, और यहाँ पे मैं एक सेपरेट फाइल बनाते हैं, आप जिस भी नाम से बना सकते हैं। मैं यहाँ पे नाम देता हूँ store.ts। यहाँ पे मैं अपनी एक सेपरेट फाइल बना दी है, जहाँ पे मैं अपने स्टोर को मेंटेन करूंगा, अपने ग्लोबल स्टेट को मेंटेन करूंगा, ठीक है। मैंने store.ts बना दी। अब यहाँ पे एज पर डॉक्यूमेंटेशन जोताई कहता है कि आपको हमारे एटम के जरिए, एटम फंक्शन के जरिए कोई भी स्टेट बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले मुझे इसे गेट करना होगा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एटम। सजेशन आ गई कि भाई एटम फंक्शन जोताई के अंदर है, वो चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल यही चाहिए, इंटर कर दिया, तो मुझे यहाँ पे एटम फंक्शन मिल गया। अब मैं अपनी स्टेट बनाता हूँ, तो मैं कहता हूँ कॉन्स्ट। तो कॉन्स्ट के बाद अपनी स्टेट का नाम रखेंगे, आपका जो मन करे वो रख दे। मैंने यहाँ पे काउंटर बनाया, तो मैं लिख देता हूँ काउंटर, या काउंट जो भी है आप रख सकते हैं। उसके बाद एटम को कॉल करेंगे, कॉल करने के बाद उसको इनिशियल वैल्यू दे देंगे 0, आपकी जो मर्जी वो वैल्यू दे सकते हैं। सेव कर दिया। सेव करने के बाद इसको एक्सपोर्ट भी कर देते हैं, इसको मैंने एक्सपोर्ट भी कर दिया। अब यहाँ पे आप जितने चाहें आप जो है ना स्टेट बना सकते हैं। लाइक यहाँ पे आप नेम की स्टेट बना सकते हैं, उस स्टेट के अंदर कुछ एरे बना सकते हैं। वो स्ट्रिंग ऑफ एरे हो सकती है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट हो सकती है, नंबर हो सकता है, बुलियन हो सकता है, A to Z कुछ भी हो सकता है। लाइक अगर मैं डॉक्यूमेंटेशन में आपको बताऊं, तो यहाँ पे देखो उन्होंने एक स्टेट बनाई जो कि एक नंबर है, दूसरी स्टेट बनाई जो कि एक स्ट्रिंग है, एक और स्टेट बनाई जो कि एक एरे है, एरे ऑफ स्ट्रिंग है, और एक और स्टेट बनाई जो कि एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो आपका जो मन करे उस तरह की स्टेट बना सकते हैं, लाइक यूज स्टेट के जरिए हम बनाते हैं, ठीक है। यहां तक भी बात क्लियर हो गई। अब मैंने क्या किया, एटम को यूज करते हुए अपनी स्टेट बना दी, और उसके बाद उसको इनिशियल वैल्यू दे दी 0। अब मुझे ये काउंट जो है कहां पर चाहिए, अपने पेज के अंदर चाहिए। तो वो कहता है कि भाई आपको कुछ नहीं करना, ये यूज स्टेट है, इसे यूज नहीं करना, आपको हमारा स्टेट यूज करना है, आपको हमारा हुक यूज करना है। कौन सा? हम डॉक्यूमेंटेशन में आते हैं कि भाई हमें आपका स्टेट ही नहीं पता कौन सा है, हमें आपकी काउंटर को गेट करना है, आपकी स्टेट जो ग्लोबल स्टेट, आपका कहना जो ग्लोबल स्टेट है, इसको गेट करना है। किस तरह से करेंगे? तो जरा सा स्क्रॉल डाउन करें, तो वो कह रहा है कि भाई हमारा जो एक हुक है यूज एटम, जो कि जोताई का हुक है, उससे गेट करें, और कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ यूज स्टेट से इसको रिप्लेस कर देना है, बात खत्म। और उसके अंदर जो भी आपको स्टेट यूज करनी है, लाइक हमने काउंट बनाई है, उसको उसमें पास कर देना, और आपको कुछ भी नहीं करना। तो ठीक है भाई, हम आ जाते हैं, बहुत ही ज्यादा ये तो आसान है। मैं आ जाता हूं, सबसे पहले इस हुक को जो है मुझे इंपोर्ट करना होगा, तो मैं यहां लिखता हूं यूज एटम। मुझे सजेशन आ गई जोताई की, बिल्कुल यही है भाई हुक, मुझे ये चाहिए, इसको मैंने ले आया यहाँ पे। और इसके साथ साथ मैंने क्या किया, इस यूज स्टेट की जगह मैंने क्या किया, यूज एटम। बस इतना सा काम था, यूज एटम, ये काम हो गया। इसके बाद वो कह रहा भाई ये जो 0 है ना, 0 की जगह यहाँ पे यूज एटम के अंदर, मतलब यूज एटम, कौन सा एटम यूज करना है आपको? भाई मैंने कौन सा बनाया, यहाँ पे मैंने काउंट बनाया हुआ है, तो भाई मुझे तो काउंट चाहिए। मैं यहाँ पे लिखता हूँ काउंट। सजेशन आ गई भाई कौन सा काउंट, जो कि स्टोर के अंदर डिफाइन है और एक्सपोर्ट हुआ है, बिल्कुल यही है, इंटर कर दो, काम खत्म। यहाँ पे देखो काउंट भी आ गया, और यहाँ पे हमने इससे इस्तेमाल भी कर लिया, और
यूज एटम के अंदर पुट भी कर दिया। अब तमाम चीजें देखे वैसी के तैसी ही हमने जैसा प्रोग्राम बनाया था इंक्रीमेंट का वैसे ही है, हमने किसी को कुछ भी नहीं छेड़ा, बिल्कुल आ जाते हैं अपनी एप्लीकेशन के ऊपर और यहाँ पे देखते हैं काउंटर। वाओ वाओ वाओ, कितना ज्यादा जबरदस्त है। और यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में हमें यही बताया गया है कि आप जिस तरह से अगर बिहेव करते हैं यूज स्टेट के अंदर, बिल्कुल सेम चीज करें, सिर्फ यूज स्टेट को रिप्लेस कर दें यूज एटम से, तमाम काम बाकी हम खुद संभाल देंगे। बहुत ही अच्छा, क्लैपिंग। ठीक है भाई, अब मजे की चीज ये है कि यही काउंटर मुझे जो है यूजर पेज के ऊपर भी चाहिए, यही काउंटर मुझे यूजर पेज के ऊपर भी चाहिए, जबकि यूज स्टेट के जरिए तो ये मुमकिन नहीं था। तो मैं आ जाता हूं यूजर पेज के ऊपर, और यूजर पेज के ऊपर यहाँ पर कहा गया यूजर पेज, यही काम मुझे करना पड़ेगा। ठीक है, यही काम मुझे करना पड़ेगा। सबसे पहले मुझे इसे यूज क्लाइंट बनाना पड़ेगा, यूज क्लाइंट। उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, यूज एटम जो कि होके जोताई का, इसको लेकर आ गए और इसके साथ साथ इसको यूज कर लेते हैं। तो मैं आता हूं यहाँ पे, चीजें खुली खुली कर लेते हैं पहले ताकि चीज आसानी से समझ में आए। कॉन्स्ट, और कॉन्स्ट के बाद आपका जो मन करे वो नाम दे दें। यहाँ पे लिखते हैं योर काउंट, ठीक है, कि भाई वो आपका काउंट है। और सेट काउंट, आपका जो मन करे वो नाम रख सकते हैं, सेट काउंट। और इसके साथ हम कहेंगे यूज एटम को यूज करो। और अब यहाँ पे हमें क्या पास करना है, यहाँ पे हमें अपनी ग्लोबल स्टेट पास करनी है जो कि हमने बनाई थी स्टोर के अंदर। तो मैं कहता हूं कि भाई स्टोर के अंदर एक काउंट नाम की एक हमने बनाई हुई है स्टेट जो कि ग्लोबल है। यहाँ पे सजेशन आ गई, इंटर करते हैं, ऊपर इंपोर्ट भी हो गई, सेव कर दिया। सेव करने के बाद इसको हम रेंडर करते हैं। ठीक है, इसको रेंडर करते हैं लाइक काउंटर, और काउंटर के अंदर हमने कहा योर काउंट, सेव कर दिया। अब देखो क्या होता है, अब देखो मजेदार चीज, मैं आ गया यहाँ पर एप्लीकेशन के अंदर, हमें होम पेज है, होम पेज के ऊपर काउंटर कौन सा है, 6 काउंटर मैंने कर दिया। यूजर के अंदर जाता हूं, वही काउंटर है 6। कितना ज्यादा जबरदस्त है, मतलब ये ग्लोबल हो गया और ये प्रूफ भी हो गया क्योंकि हमने इसे अपडेट किया है होम पेज पे। लाइक मैंने इसको दोबारा अपडेट कर लिया, मैं 12 के ऊपर ले गया। और यूजर पेज के ऊपर अगर जाऊं तो ये जो है खुद को अपडेट कर रहा है जहां जहां वो रेंडर हो रहा है, ये अपनी वैल्यू को अपडेट कर रहा है जहां जहां ये रेंडर हो रहा है। इसी को तो कहते हैं ग्लोबल स्टेट। अब मैं पूरे प्रोजेक्ट के अंदर इस काउंटर को एटम के जरिए कहीं भी, यूज एटम हुक के जरिए कहीं भी गेट कर सकता हूं और उसको मैनिपुलेट कर सकता हूं। तो कितना ज्यादा जबरदस्त है। एक काम और कर लेते हैं, हम यहाँ पर आते हैं, मजेदार गेम बना देते हैं ना। हमने यहाँ पे होम पेज के ऊपर इसको इंक्रीमेंट किया है और इसको यूजर पेज के ऊपर डिक्रीमेंट कर देते हैं। तो मैंने इसको कर दिया कॉपी, कॉपी करने के बाद यूजर के ऊपर आ गया और यहाँ पे मैंने इसको कर दिया पेस्ट। भाई इसको क्या करना है, इस काउंटर को डिक्रीमेंट कर देना और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, इसको मिटाते हैं और माय काउंट की जगह लिख देते हैं योर काउंट। ठीक है, हमने जो स्टेट बनाई ना, ये रही स्टेट, इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद रिप्लेस किया, इसको भी रिप्लेस किया और माइनस कर देते हैं, प्लस की जगह माइनस कर देते हैं। सेव कर दिया, मतलब एक जगह माइनस होगा एक पेज पे, दूसरे पेज पे प्लस होगा। और देखेंगे कि क्या ये अपनी वैल्यू बदल रहा है कि नहीं बदल रहा। तो मैं आता हूं यहाँ पे यूजर पेज पे, काउंटर को प्लस करते हैं, माइनस हो रहा है। ठीक है, माइनस हो गया 8 हो गया। होम पेज के ऊपर जाते हैं, होम पेज के ऊपर हमें 8 मिला, काउंटर करके हमने प्लस किया, दोबारा यूजर पेज के ऊपर जाते हैं, यहाँ पे मुझे यूजर पेज के ऊपर उसकी अपडेट वैल्यू मिल गई। ऐसे नहीं कि यूजर पेज के ऊपर वो कुछ और है, होम पेज के ऊपर कुछ और है, फिर ग्लोबल स्टेट का क्या फायदा। तो कितना आसान तरीके से कर हमने इसको मैनिपुलेट किया और इसको बिल्कुल सिंपल लेवल के ऊपर सिर्फ यूज स्टेट को चेंज किया। हमने यूज स्टेट को यूज एटम कर दिया और उसके अंदर अपनी स्टेट रख दी, बस बात खत्म, इतनी सी बात थी। तो यहां तक तो हमें बात समझ में आ गई कि भाई हमने ये एक्सपेरिमेंट करके देख लिया, बहुत अच्छा क्लैपिंग भी की। इसके बाद हमने यहाँ पे ये भी देख लिया कि भाई इस तरह से कर हम स्टेट बना सकते हैं। फिलहाल हमने काउंटर बनाई है, एक और चीज के लिए हमें यहाँ पे क्या बनानी पड़ेगी, स्टेट, एरे ऑफ स्टेट बनाते हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि आप जो है यहाँ पर ड्राइव्ड एटम भी कर सकते हैं। अब ये क्या चीज होती है भाई, ड्राइव एटम करके देख लेते हैं। हम यहाँ पे एक काम करते हैं, हम यहाँ पे स्टोर के अंदर जाते हैं और स्टोर के अंदर जाने के बाद यहाँ पे हम बनाते हैं एक स्टेट। ठीक है, एक्सपोर्ट फिल्म्स, फिल्म्स के नाम लिख लेते हैं फिल्म्स, और यहाँ पे कॉन्स्ट लिखना भूल गया, कॉन्स्ट फिल्म्स। और यहाँ पे मैं एक स्टेट बनाता हूँ एटम, और यहाँ पे फिल्म्स के नाम लिख लेता हूँ, लाइक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे मैंने दे दिया नेम, फिल्म नेम जो भी कर दो, हम दिल दे चुके सनम।
ठीक है, हम दिल दे चुके हैं सनम, और यहाँ पे इसको दूसरी वो कर देते हैं वॉच्ड। ठीक है, वॉच ट्रू कर दिया, वॉच्ड मैंने ट्रू कर दिया। इसके साथ एक और नाम भी दे देते हैं यहाँ पर, इसको मैंने कॉपी किया, एक और ऑब्जेक्ट भी डिफाइन कर देते हैं कॉपी करने के बाद, ठीक है, पेस्ट कर दिया। और यहाँ पे नेम को सिर्फ चेंज कर देते हैं, नेम कर देते हैं दिल चाहता है कर देते हैं। ठीक है, दिल चाहता है, दिल चाहता है। ठीक है, सेव कर दिया। सेव करने के बाद देखो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक और भी ऐड कर देते हैं भाई। एक और ऑब्जेक्ट, कौन सी फिल्म आपको पसंद है, लाइक कैच मी इफ यू कैन। ठीक है, और इसको मैं कर देता हूं ट्रू। सब ट्रू है, सिर्फ एक फॉल्स है, सब ट्रू है, सिर्फ एक ही फॉल्स है। यहाँ पे मैंने एक ग्लोबल स्टेट बना दी। ठीक है, इस ग्लोबल स्टेट को जरा सा हम एग्जिस्ट करते हैं, दोबारा से इसको हम अपने होम पेज के ऊपर ले आते हैं। तो मैं क्या करता हूं, तमाम चीजें बिल्कुल सेम है। यहाँ पे मैं कहता हूँ कॉन्स्ट, एक स्टेट बनाते हैं माई फिल्म, आपका जो ना मन करे वो कर सकते हैं, सिर्फ माई फिल्म, जिसको कुछ मैनिपुलेट नहीं करना तो सेट लगाने की जरूरत नहीं। यूज एटम, ठीक है, यूज एटम, और इसके अंदर हम क्या दे देंगे, इसके अंदर हम दे देंगे फिल्म्स। ठीक है, जो कि हमारे स्टोर से सजेशन आ गई फिल्म्स। यहाँ पे फिल्म्स आ चुकी है। मुझे जो है एक एरर आ रहा है, क्या एरर आ रहा है वो देख लेते हैं। फिल्म्स कॉपी, और यहाँ पे मेरे पास आ गई है फिल्म्स। यहाँ पे चूंकि मुझे इंपोर्ट नहीं हुई, फिल्म्स स्टोर के अंदर कहाँ गई, सजेशन नहीं आ रही मुझे, सजेशन, सजेशन ये रही फिल्म्स। ठीक है, फिल्म हमें मिल गई, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, इसको रेंडर करवाते हैं किस पर, होम पेज के ऊपर। ठीक है, उसको समझते हैं। बहुत अहम चीज है ये समझने के लिए। मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, और माई फिल्म्स डॉट मैप, इसको मैप चलाते हैं, और मैप के अंदर मैं कहता हूँ वैल्यू, और वैल्यू के साथ मुझे यहाँ पे आई भी लिखना पड़ेगा वरना एरर आ जाएगा। ठीक है, इंडेक्स, मुझे यहाँ पे चाहिए एक li, उस li के अंदर क्या करना है, वी वैल्यू डॉट नेम, वैल्यू डॉट नेम को रेंडर कर दो, कुछ भी नहीं करना, और यहाँ पे की लिख देते हैं आई। सेव कर दिया। यहाँ पे मुझे तमाम फिल्में जो है मिल जानी चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद है मिल जानी चाहिए भाई, जो जो फिल्में मैंने देखी हुई है। यहाँ पे देखो मुझे फिल्में मिल गई, बहुत अच्छी बात है। मैं चाहता हूं कि यूजर पेज पे मुझे एक ऐसी स्टेट नजर आए जो कि उस यूजर ने अभी फिल्म नहीं, जो देखी हुई है, जो नहीं देखी वो ना आए, जो नहीं देखी वो फिल्म नजर ना आए। तो ठीक है भाई, मैं यूजर के ऊपर आता हूं, मैं एक और स्टेट बनाता हूं जो कि हमारी इसी स्टेट को मैनिपुलेट करेगी। कौन सी स्टेट को, हमारी फिल्म्स वाली स्टेट को मैनिपुलेट करेगी। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे एक्सपोर्ट करता हूं, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट माई फिल्म, मतलब जो मैंने फिल्म्स देखी है, या वॉच्ड फिल्म लिख लेते हैं, वॉच्ड फिल्म। ठीक है, वॉच्ड फिल्म्स, और यहाँ पे हम बनाते हैं एटम। ठीक है, अब ये कैसे बनाएंगे, ये डॉक्यूमेंटेशन के अंदर हमें देखना पड़ेगा। मान लो मुझे भी नहीं पता भाई ये कैसे बनेगा, तो मैं आ जाता हूं कि भाई ये किस तरह से बने कि एक ऐसी स्टेट बने जो कि एक स्टेट को मैनिपुलेट होकर बने, खुद को एक स्टेट मैनिपुलेट हो, उसका जो भी रिजल्ट हो वो स्टेट यहाँ पर आ जाए। तो वो किस तरह से होगा, तो मैं आता हूं डॉक्यूमेंटेशन में, और ये कह रहा है कि भाई आप एटम के अंदर एक कॉलबैक फंक्शन पास करेंगे, और गेट के जरिए आप जो है इजीली उसको गेट करके मैनिपुलेट कर सकते हैं। किस तरह से करेंगे वो भी हम करके देख लेते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे देख लिया भाई, डॉक्यूमेंटेशन के अंदर एटम के अंदर एक कॉलबैक होगा जिसका एक प्रॉप्स होगा गेट, और उस गेट के जरिए हम अपनी स्टेट को मैनिपुलेट करेंगे। तो ठीक है भाई, हम आते हैं यहाँ पर, और मैंने क्या किया, यहाँ पर एक एटम को पास किया, एटम के अंदर एक कॉलबैक फंक्शन पास किया। ठीक है, उस कॉलबैक फंक्शन का एक प्रॉप्स है गेट, और इसके अंदर मैं आ गया, मैंने कहा भाई कॉन्स्ट फिल्म, फिल्म कौन सी है, फिल्म्स कर देता हूं। ठीक है, फिल्म्स कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, तो मैं कहता हूं गेट, डायरेक्ट गेट करो। किसको गेट करो भाई, आप फिल्म्स को गेट करो। तो मैंने कॉपी किया और यहाँ पे फिल्म्स को पुट कर दिया, तो फिल्म्स की सारी स्टेट आ गई यहाँ पे हमारी फिल्म के अंदर। ठीक है, और फिर मैंने कहा कि भाई रिटर्न कर दो, क्या रिटर्न कर दो, फिल्म डॉट, इसको फिल्टर करो, इसको फिल्टर करो भाई। किस तरह से फिल्टर करो कि भाई जो वैल्यू, मुझे ऐसी वैल्यू रिटर्न करो जिसमें v डॉट वॉच, ठीक है, v डॉट वॉच बराबर हो ट्रू के। ठीक है, मतलब अब मुझे एक ऐसी स्टेट मिलेगी जो कि इस पूरे ऑब्जेक्ट में सिर्फ ट्रू है, जिसमें वॉच सिर्फ ट्रू है, फॉल्स वाली मुझे नहीं मिलेगी।
वो सारी के सारी स्टेट आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो इसको सेव करते हैं और देखते हैं कि क्या हुआ। मैंने सिंपली कुछ नहीं किया, अपनी स्टेट को गेट किया गेट प्रॉप्स के जरिए, और फिर यहाँ पे उसके ऊपर फिल्टर चला दिया। और फिल्टर चलाने के बाद मैंने कहा कि भाई मुझे एक ऐसी स्टेट चाहिए जिसमें वॉच जो है ट्रू हो, फॉल्स वाली को हटा दो। सेव कर देते हैं और अब अपनी इस वॉच फिल्म स्टेट को गेट करते हैं यूजर के अंदर। तो मैं आ जाता हूं, सबसे पहले यहां भी बना देते हैं हम कॉन्स्ट और माय फिल्म्स करके, यहाँ पे मैं लिखता हूं यूज एटम, और यूज एटम के अंदर हमें चाहिए स्टेट, यूज एटम को कॉल किया, स्टेट चाहिए वॉच्ड फिल्म, ये रही वॉच्ड फिल्म, ऊपर इंपोर्ट हो गई। देखो खुद ब खुद हमारी स्टेट। सेव करते हैं, इसके ऊपर मैप चलाते हैं, बटन के नीचे मैप चलाते हैं, यहाँ पे माय फिल्म के ऊपर भी मैप चलाओ, डॉट मैप, और मैप के अंदर दो वैल्यू होगी, वेल और आई, और यहाँ पर एक टैग लगा देते हैं li, और उस li के अंदर की पास कर देते हैं आई, और यहाँ पे मैंने कहा v डॉट नेम, सेव कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं हमारे पास कौन सी स्टेट आती है। जो मैंने देख ली है वो वाली स्टेट आती है, या जो मैंने नहीं देखी वो स्टेट आती है। तो मैं आ जाता हूं यहाँ पर यूजर के ऊपर और देखते हैं। देखो यहाँ पे मुझे कौन सी स्टेट मिली, यहाँ पे मुझे दो फिल्में मिली जो कि ट्रू है, मैंने देखी हुई है। मैंने इफ यू कैच मी कैन, जो भी नाम है, मैंने नहीं देखी, और मैं काउंटर को भी माइनस कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं होम के अंदर आऊं, तो होम के अंदर मेरे पास 3 फिल्में हैं और काउंटर -6 हो गया। इसको मैं प्लस कर देता हूं, और यहाँ पे देखो हमारे पास 3 फिल्में आई हुई। तो किस तरह से कर हम स्टेट के अंदर भी स्टेट को गेट करके मैनिपुलेट कर सकते हैं और ग्लोबली एक्सेस कर सकते हैं, चाहे किसी भी कंपोनेंट लेवल पे हो, किसी भी पेज लेवल पे हो। हमें सिर्फ उसे एटम के जरिए डिफाइन करना है, उसके बाद पूरे प्रोजेक्ट के अंदर हम कहीं भी इसको गेट कर सकते हैं। इस पर डॉक्यूमेंटेशन और बहुत ही अच्छी, बहुत ही खूबसूरत लाइब्रेरी, इसके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।